अब आते हैं इंडियन रिसर्चर्स जिन्होंने लॉन्ग स्टैंडिंग पजल को केमिस्ट्री के अंदर सॉल्व कर दिया है। अच्छा, एक केमिस्ट्री की बड़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री आती है, एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। कोई है केमिस्ट्री वाला? ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक वाली है ना, ये कार्बन के आसपास ही डांस करेगी, क्योंकि जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड्स बनते हैं और इनके साथ फिर ये फर्दर और बॉन्डिंग करते हैं, तो लंबी लंबी चेन्स बन सकती हैं। अब वैसे ही एक बस सुन लो। अब वैसे ही क्या हुआ कि सारे चाहते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ब्रेक थ्रू किया जाए जिसमें कुछ स्टेबल स्ट्रक्चर बनाए पर कार्बन का यूज ना करें। तो कार्बन फ्री एक स्ट्रक्चर बनाना था। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। इसे कहते हैं फेरोसीन। अब ये जो फेरोसीन है, नाम से देखो Fe, फेरो इंडिकेट कर रहा है कि आयरन की प्रेजेंस होगी। ये वाला आयरन आ गया और ये कार्बन की चेन्स है। ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया। ये दोनों क्या है? ये कार्बन की चेन्स है। मतलब ये कार्बन की रिंग है, ये भी ऊपर क्या है? कार्बन की रिंग है। तो इसके बीच में किसको स्टेबलाइज करा? आयरन को। नंबर 1 कंडीशन क्लियर। तो ये वाले आयरन की जो आयरन है यहाँ पे सेंटर में, ऊपर कार्बन, नीचे भी कार्बन। अभी जो ब्रेक थ्रू अचीव करा गया है किसके द्वारा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन्होंने एक लॉन्ग स्टैंडिंग पजल को सॉल्व कर दिया है केमिस्ट्री के अंदर। और वो क्या? वो यही वाला कि बीच में हम कोई और एलिमेंट यूज करेंगे और जो साइड में कार्बन की रिंग्स हुआ करती थी जो कि उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती थी, उसे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे यूज करा गया एक तो ऑस्मियम को, और जो ऊपर ये रिंग बन रखी है उसमें यूज करा गया बोरोन को। ऊपर भी बोरोन और नीचे भी क्या था? बोरोन था। ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सैंडविच स्ट्रक्चर। सैंडविच वही, ऊपर ब्रेड्स हैं, बीच में सैलेड डाल दिया। पिछली बार टिक्की बोल दिया था तो आपने बोला सैलेड, मैं कहा ठीक है आप सैलेड बोलते हैं। तो बीच में सैलेड किसका है? ऑस्मियम का है। और ऊपर जो 2 ब्रेड्स हैं वो किसकी आ गई? बोरोन की आ गई। सबसे पहले की अचीवमेंट्स अगर देखें तो साइंटिस्ट ने कार्बन फ्री मॉलिक्यूल को यहाँ पे सिंथेसाइज कर दिया, और ये जो मॉलिक्यूल है ये फेमस सैंडविच स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसीन को कॉपी करेगा। फेरोसीन वही वाला जिसमें क्या था? ऑस्मियम की जगह पे आयरन था, और ऊपर किसकी रिंग्स थी? कार्बन की, और सेम नीचे कार्बन की। तो ये दोनों रिंग्स यहाँ पे आनी थी। इसके बाद ये साइंटिफिक चैलेंज जो मोर देन 70 इयर्स तक एग्जिस्ट कर रहा था, उस ब्रेक थ्रू को यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट ने अचीव कर लिया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और IISc, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। तो इन्होंने रिसर्च करी और ये जो 70 साल की एक मिस्ट्री थी, पजल थी, उसको अब फाइनली सॉल्व कर दिया है। और ये स्ट्रक्चर भी उतना ही स्टेबल है ये वाला जितना ये फेरोसीन का हुआ करता था। तो अब ये स्टेबिलिटी अटेन कर ली है। एक ऑस्मियम है, दूसरा बोरोन है, बस इतना ही है। मतलब वो मैंने जैसे बोला ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, जो केमिस्ट्री ब्रांच में जाते हैं, या 11th 12th में भी पढ़ी होगी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन नहीं आते थे बड़े सारे, तो उसमें आप हमेशा नोटिस करना कार्बन होते ही होता था। जैसे मैं बोल दूं एसिटिक एसिड, इसमें भी कार्बन है। चलो इसको भी छोड़ो, मिथेनॉल सभी ने सुना है, जिसकी कंजप्शन की वजह से हुज ट्रेजेडी हुई थी, तो उसको भी आप क्या लिखते हो? मिथेनॉल को CS3OH। यहाँ पे भी देखो क्या प्रेजेंट है? कार्बन। ठीक है। तो ये कार्बन क्या है? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यही चीज हम ढूंढ रहे थे ऑल्टरनेटिव में कि इसके बिना भी तो स्टेबल चीजें बन सकती हैं, तो उन्हीं स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा था। 70 साल से ये ट्राई कर रहे थे, तो फाइनली अभी अचीव हो चुका है। बाकी फेरोसीन ये 1950s में डिस्कवर करा गया, और स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो फेरोसीन का आयरन एटम होता है बीच में, और ऊपर की तरफ 2 फ्लैट कार्बन रिंग मॉलिक्यूल्स आते हैं। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो मेडिसिन आ गई, बैटरीज आ गई, एडवांस मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके बाद साइंटिफिक क्वेश्चन, मेन क्यूरियोसिटी यही थी कि जो साइंटिस्ट थे वो जानना चाहते थे कि क्या बिना कार्बन के ये चीज पॉसिबल है, कि कार्बन की जगह पे अगर कोई और चीज हम यूज करते हैं। तो अर्लियर अटेम्प्ट्स बहुत सारे करे रिसर्चर्स ने कि हम फाइंड आउट कर सकें, पर केमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड होती है इसमें फेलियर भी ठीक ठाक आएंगे। सेम फॉर द फिजियोलॉजी, सेम फॉर द फिजिक्स, ये साइंटिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो इसमें फेलियर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और साल ज्यादा लग जाते हैं। और फाइनली अब देखा गया कि नई डिस्कवरी जो कि इंडियन रिसर्चर्स ने ही कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू यहाँ पे अटेन करा, वो ये कि ऑस्मियम को सेंटर में रखा जाए और बोरोन बेस्ड रिंग जो है वो दोनों साइड्स पे प्लेस कर दी जाए। की फीचर क्या है? एक तो एंटायरली कार्बन फ्री है और स्ट्रक्चर इसका सिमिलर है टू फेरोसीन। उसी स्ट्रक्चर को बेस बना के देखा और चीजें क्या क्या ऐड कर दी, तो यहाँ पे ऑस्मियम एंड दूसरा बोरोन। ये सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, इनकी कोलैबोरेशन रही, जो कि अभी तक पेपर में कभी नहीं पूछा गया। बाकी बात का क्या पता, अभी वैसे भी आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है इस डिस्कवरी की? ये नए नए मटेरियल्स बनाने में हमें हेल्प आउट करेगा। एक टर्म आती है साइंस में, दैट इज नोवेल मटेरियल्स। आजकल इन्हीं की तरफ स्विच कर रहे हैं सारे। ये नोवेल मटेरियल क्या है? न्यूली डेवलप है। जैसी चीजें नेचर में आपको मिलेंगी वैसी एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले, इसको इंसान ने ही बनाया। तो ऐसे नोवेल मटेरियल बनाए जा सकते हैं, न्यूली डेवलप या न्यूली डिस्कवर मटेरियल, जो अनयूजुअल होते हैं, इंप्रूव्ड होते हैं और एडवांस प्रॉपर्टीज उनके अंदर होती हैं इफ कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल मटेरियल हमारे पास पहले अवेलेबल थे।
बनती तो पहले से आ रही हैं चीजें, पर जो टेक्नोलॉजी है वो बाद में अपग्रेड हुई है, तो इन्हीं को बोलते हैं नोवेल मटेरियल। एडवांस्ड केमिकल कंपाउंड्स आएंगे और स्पेशल फंक्शनल मटेरियल भी इसमें इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल जैसे ग्राफीन के बारे में आपने सुना होगा, ये अगेन कार्बन का ही एलोट्रोप आ जाता है। तो ये जो ग्राफीन है ये एक्सट्रीमली पतला होता है, बहुत ही पतला, और इसके अंदर जो कार्बन मटेरियल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज में इसका यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल दिए जो नोवेल मटेरियल में आप देख रहे हो, ये इसको जोड़ना मत, ये जो नई डिस्कवरी हुई है, आप बोलोगे इसमें कार्बन है तो ये पहले के बने हुए हैं, ये उनके एग्जाम्पल बताए कि ये नोवेल मटेरियल है क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज में इन्हें यूज किया जा रहा है। देन देयर कम्स नैनो मटेरियल। ये जो मटेरियल है इन्हें इंजीनियर करा जाता है नैनो स्केल के ऊपर 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। सोचो कोई चीज है वो माइनस में उसका साइज है तो आपको दिखाई भी नहीं देगी, तो उसके लिए आपको प्रॉपर apparatus रिक्वायर्ड रहेंगे, प्रॉपर टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड रहेगी, तब जाके आप उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसके बाद आते हैं स्मार्ट मटेरियल्स। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गए अल्ट्रा हाई टेक्नोलॉजी वाले सब्सटेंसेस जिनको आप बोलोगे स्मार्ट मटेरियल। इनिशियल फाइंडिंग तो स्टेबिलिटी आती है, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि स्ट्रक्चरली स्टेबल हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑस्मियम और बोरोन रिंग्स के बीच में देखी गई, जैसे कि फेरोसीन में हुआ करती थी। और पोटेंशियल एडवांटेज यही शो करा कि हो सकता है कि फेरोसीन से भी ज्यादा ये स्ट्रेंथन प्रूव हो बाद में। एकेडेमिक्स में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, प्लस ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी दिखा रहा है जो इंडिया के अंदर अभी लाए कर रहा है।